इस कहानी में हम एक कपल को देखेंगे जो छोटे से घर में रहते हैं। दोनों लोग दिन में कई बार घपाघप किया करते थे, लेकिन एक दिन उनके घर में एक नया कपल रहने के लिए आता है। अब इन चारों के बीच क्या क्या होता है हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। कहानी की शुरुआत शहर से दूर बसे एक छोटे से गांव से होती है। इस गांव में एक छोटा सा घर था जिसमें एम्मा नाम की औरत रहती थी। एम्मा के साथ उसका बॉयफ्रेंड जैक भी वही रहता था। दोनों का रिश्ता काफी गहरा था और दिन रात एक दूसरे के करीब रहते थे, लेकिन फिर भी उनकी चाहत कभी खत्म नहीं होती थी। इसी बीच कहानी हमें एक और जोड़े से मिलवाती है। ये जोड़ा शहर का है और हाल ही में इनकी मंगनी हुई थी। लड़के का नाम ल्यूक था और लड़की का नाम लिली। दोनों एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और उन्हें 7 दिनों की छुट्टियां मिली थी। लिली अपनी छुट्टियां गांव में बिताना चाहती थी क्योंकि उसने कभी गांव का माहौल महसूस नहीं किया था। ल्यूक ने उसकी इच्छा मान ली और दोनों उसी गांव की तरफ निकल पड़े जहां एम्मा रहती थी। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वे एम्मा के घर पहुंच जाते हैं। एम्मा को देखते ही लिली बहुत खुश हो गई क्योंकि कई साल पहले एम्मा उसके घर में नौकरानी का काम कर चुकी थी, इसलिए लिली उसे अच्छी तरह से जानती थी। लिली से मिलने के बाद एम्मा की मुलाकात ल्यूक से भी होती है और फिर वो दोनों को अपने घर के अंदर बुला लेती है। एम्मा का घर छोटा सा था, लेकिन फिर भी उसे देखकर लिली खुश थी। घर दिखाते हुए एम्मा मुस्कुराकर कहती है, मैं गरीब हूँ इसलिए मेरा घर इतना छोटा है। एम्मा की बात सुनकर लिली मुस्कुराई और बोली, तुम्हें बिल्कुल भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम्हारा घर छोटा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है और शहर के शोरगुल से काफी दूर है। लिली की ये बातें सुनकर एम्मा का चेहरा खिल उठा। फिर लिली ने उससे उसके बॉयफ्रेंड जैक के बारे में पूछा। एम्मा ने बताया कि जैक अभी बाहर गया है, लेकिन जल्द ही वापस आ जाएगा। इतना कहकर एम्मा दोनों को उनका कमरा दिखाने लगी जहां उन्हें ठहरना था। इसी दौरान जैक भी घर लौट आया। एम्मा ने तुरंत उसके परिचय ल्यूक और लिली से कराया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जैक एम्मा के साथ बेपरवाह हरकतें करने लगा। उसकी इन हरकतों को देखकर ल्यूक और लिली दोनों हैरान रह गए। जैक सब कुछ उनके सामने ही करने लगा था। एम्मा ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो रुक गया। इसके बाद एम्मा ने लिली से कहा कि वो आराम कर ले। थोड़ी देर बाद एम्मा रात का खाना बनाने में जुट गई। इस बीच लिली अपनी माँ से बात करना चाहती थी, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। एम्मा ने समझाया, मेरा गांव शहर से काफी दूर है, इसलिए यहाँ नेटवर्क नहीं आता। कुछ समय बाद लिली और ल्यूक सोने चले गए, लेकिन तेज गर्मी की वजह से लिली की नींद जल्दी ही टूट गई। ल्यूक भी परेशान था और ठीक से सो नहीं पा रहा था। गर्मी से बचने के लिए दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए, लेकिन कपड़े उतारने के बाद भी उन्हें गर्मी से कोई राहत नहीं मिली। तभी अचानक दोनों को एम्मा की आवाजें सुनाई देने लगी। ये सुनकर वे दीवार के पास चले गए। पास वाले कमरे में जैक और एम्मा एक दूसरे के साथ थे और उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। इन्हें सुनकर ल्यूक और लिली भी एक दूसरे के और करीब आ गए। अगली सुबह चारों लोग साथ में नाश्ता करने बैठे। एम्मा ने उस दिन खास नाश्ता बनाया था, जिसे देखकर लिली बहुत खुश हो गई। खाते खाते जैक एम्मा को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वो बीच बीच में उसे प्यार से छेड़ भी रहा था। उसकी ये हरकतें देखकर लिली और ल्यूक दोनों थोड़े असहज हो गए, लेकिन ल्यूक ने मजाक में जैक की नकल करते हुए अपने हाथों से लिली को खाना खिलाना शुरू कर दिया। लिली भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ से खाने लगी। तभी अचानक लिली के गले में कुछ फंस गया और उसे खांसी आने लगी। एम्मा तुरंत उसके पास आई और ध्यान से वो चीज निकाल दी। इससे लिली जल्दी ठीक हो गई। नाश्ते के बाद ल्यूक फोन का सिग्नल ढूंढने के लिए बाथरूम की ओर गया। इसी बीच जैक भी बाथरूम में चला गया, जबकि एम्मा पहले से ही वहां थी। बाहर खड़ा ल्यूक बाथरूम से आवाजें सुनता है और थोड़ी हैरानी महसूस करता है। वही लिली ल्यूक के पास आ जाती है। ल्यूक थोड़ी संभल जाता है क्योंकि लिली का ध्यान फोन में था और उसे अभी ल्यूक की हरकतों का पता नहीं। वो ल्यूक से फोन के सिग्नल के बारे में पूछने ही वाली थी कि तभी जैक और एम्मा बाथरूम से बाहर निकल आते हैं। दोनों को बाथरूम से एक साथ बाहर आते देखकर लिली थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और दोनों को हाय कहा। रात के खाने के बाद ल्यूक और लिली बैठकर बातें करने लगे। ल्यूक को गांव में रहकर मन नहीं लग रहा था और वो जल्दी वापस जाना चाहता था। लिली ने उसे समझाया, हम सिर्फ 7 दिनों के लिए आए हैं, ये दिन जल्दी ही बीत जाएंगे। लिली की बात सुनकर ल्यूक मान गया और तय किया कि वो गांव में थोड़े दिन और रुकेगा। अगली सुबह एम्मा खाना बना रही थी। लिली भी पास आ गई और एम्मा ने उसे खाना बनाने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। एम्मा लिली को दिखाते हुए बताती थी कि कैसे अलग अलग चीजें तैयार की जाती है। लिली एम्मा के साथ सीखते सिखाते समय बहुत खुश महसूस कर रही थी और इसे मजेदार अनुभव मान रही थी।
दूसरी तरफ दोनों लड़के कस्बे से सामान खरीदकर वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें नोरा नाम की लड़की मिली। नोरा जैक के पास गई और उससे दोस्ताना बातें करने लगी। ल्यूक ये देखकर थोड़ी हैरानी में पड़ गया, लेकिन जैक के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने नोरा से माफी मांगी और उसे वहाँ से जाने को कहा। नोरा के जाने के बाद दोनों लड़के फिर से अपने रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में ल्यूक ने जैक से कहा, तुम एम्मा के साथ हमेशा ईमानदार रहो। जैक मुस्कुराया और बोला, एम्मा को मेरे बारे में सब पता है और उसने मुझे पूरी आजादी दी है। ऐसी बातें करते करते दोनों लड़के घर पहुंच गए और अपनी अपनी पार्टनर से मिले। कुछ समय बाद दोनों लड़के खेत की तरफ चले गए। ल्यूक ने कभी खेत नहीं देखा था, इसलिए वो जैक के साथ यहाँ आया। वो जैक की मदद करने लगा और दोनों मिलकर काम कर रहे थे। दिन ढलने के बाद ल्यूक थोड़ी थकान और उदासी महसूस कर रहा था। इसी बीच लिली उसके पास आई और उसे हंसाने और उत्साहित करने लगी। ल्यूक भी लिली के साथ बैठकर बातें करने लगा। ल्यूक भले ही लिली के साथ था, लेकिन उसे जैक की मजेदार हरकतें भी बार बार याद आ रही थी। अगले दिन चारों ने मिलकर खेत में काम किया और खूब मजे किए। शाम को एम्मा ने खास खाना बनाया, जिसे देखकर सभी बहुत खुश हुए। चारों खाने के लिए बैठ गए। ल्यूक जैक के पास बैठा, जबकि दोनों लड़कियां उनके सामने थी। खाना खाने से पहले सभी ने एक दूसरे के साथ चाय और हल्का ड्रिंक शेयर किया और आराम किया। जल्दी ही चारों लोग हल्की नशे की हालत में हंसी मजाक और बातें करने लगे। एम्मा और लिली आपस में मस्ती करने लगी और ये देखकर जैक भी खुश हो गया। उसने ल्यूक से कहा, चलो हम भी थोड़ी मजेदार चीजें करते हैं। ल्यूक ने भी हंसते हुए उसका साथ दिया। इस तरह चारों अलग अलग जोड़ों में मस्ती और हंसी में व्यस्त हो गए। अगली सुबह एम्मा ने जैक से कहा कि वो कस्बे में कुछ जरूरी सामान लेने जाए। इसी बीच ल्यूक भी जाग गया और जैक ने उसे भी साथ चलने को कहा। दोनों लड़के कस्बे के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद एम्मा घर के काम में जुट गई। वो आज भी कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही थी और लिली पास आकर उसकी मदद करने लगी। वहीं रास्ते में दोनों लड़के सामान खरीदकर वापस गांव लौट रहे थे। रास्ते में जैक एक जगह रुक गया और बाथरूम जाने लगा। ल्यूक उसके पास खड़ा था और जैक ने उसे बुलाया। जैक ने हंसते हुए कहा, कल रात हमने सिर्फ थोड़ी मस्ती की थी। अगर तुम पूरा मजा लेना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। ल्यूक ये सुनकर थोड़ी देर सोच में पड़ गया। उधर लिली एम्मा से बात कर रही थी, जब तुम हमारे घर में नौकरानी थी तब से मैं तुम्हें जानती और पसंद करती हूँ, इसलिए मैं बहाना बनाकर यहाँ आई हूँ ताकि तुमसे और करीब रह सकूं। मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहती हूँ। एम्मा ने गंभीर होकर जवाब दिया, मैं तुमसे वैसा प्यार नहीं कर सकती। मैं बस तुम्हारे साथ दोस्ताना मस्ती कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे गांव की शांति और जिंदगी पसंद है, इसलिए मैंने नौकरानी का काम छोड़ दिया। लिली ने फिर से एम्मा को समझाने की कोशिश की, लेकिन एम्मा ने शांत रहते हुए उसकी बातें सुनी। इस बार एम्मा ने लिली से कहा कि अब उसे घर से जाना चाहिए। एम्मा का फैसला सुनकर लिली बोली, ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी बार गले लगाना चाहती हूँ। उधर ल्यूक भी जैक के साथ बातें और मस्ती कर रहा था। धीरे धीरे जैक और ल्यूक दोनों का उत्साह बढ़ गया और वे हंसी मजाक और दोस्ताना मस्ती में व्यस्त हो गए। रात को ल्यूक अपना सामान पैक कर रहा था और लिली उसके पास थोड़ी उदास बैठी थी। दोनों ने आपस में बातें की और एक दूसरे से सारी बातें शेयर कर दी कि आज दिन भर उन्होंने क्या किया। क्योंकि दोनों ने थोड़ी गलतियां की थी, उन्होंने आपस में माफी मांगी और सब कुछ भुलाकर फिर दोस्ताना और अच्छे मूड में रात बिताई। अगली सुबह एम्मा और जैक घर के काम में व्यस्त थे। इसी बीच ल्यूक और लिली बाहर निकलते हैं और एम्मा जैक को अलविदा कहकर चल पड़े। कहानी के अंत में ल्यूक और लिली शहर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार दोनों खुश नहीं लग रहे थे। उनके जाने से एम्मा और जैक पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों इतने अपने आप में व्यस्त थे कि उन्हें बस अपनी मस्ती और मजे की चिंता थी। इनके बीच कोई गहरा प्यार नहीं था, बल्कि सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने का जुनून था। यही उनका व्यस्त और सिरफिरेपन दो युवा लवर्स की जिंदगी पर भारी पड़ गया। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।